Hello everyone. Good afternoon students. As we already started the new lesson, that is the solid, liquid and gases. In the solid, liquid, gases we already discussed about the properties of solid and properties of the liquid. So the solid is having definite shape and definite size, and the liquid is having definite volume but they are not having a definite shape. Okay, so ये हमने solid और liquid के बारे में डिस्कस किया था. Now it's time to discuss about the gases. ओके, तो गैसेस की जब हम बात करेंगे, सो टेक द एग्जांपल ऑफ बलून. बलून में जब आप एयर ब्लो करते हो, बलून में एयर ब्लो करने के बाद अगर बलून को आप किसी साइड से प्रेस करते हो तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाती है. इट मीन्स दैट बलून एयर इज नॉट हैविंग, गैसेस इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यू. गैसेस इज नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यू. ओके, सो गैसेस की जो भी शेप है और वैल्यू है वो चेंज होता रहता है. देन नेक्स्ट इज अगर आपने कहीं फ्लोर पे लिक्विड डाल दिया और वहीं पे बलून में से एयर बाहर निकाल दी, सो एज कंपेयर टू द लिक्विड गैसेस कैन स्प्रेड वेरी फास्टली इन ऑल द डायरेक्शन. अगर आप गैसेस की बात करोगे तो गैसेस लिक्विड से भी बहुत जल्दी ऑल द डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं. ये गैसेस की बहुत खासियत है. अगर गैसेस की बात करेंगे तो किसी स्प्रे की जो स्मेल होती है वो स्प्रे की स्मेल बहुत जल्दी पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. लेकिन कहीं लिक्विड आपने रखा है तो वो लिक्विड उसकी कंपैरिजन में फास्ट स्प्रेड नहीं हो सकता है. सो एज कंपेयर टू द लिक्विड द गैसेस कैन स्प्रेड वेरी फास्टली इन ऑल द डायरेक्शन. नाउ द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड विद द गैसेस इज, गैसेस का मीनिंग है एयर. गैसेस क्या है? एयर. एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक and it is a mixture of many gases. Air is a mixture of many gases. अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर में बहुत सारे गैसेस है, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो मेनी गैसेस. इट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ different gases. It is a mixture of gases. So many gases present in the air. So smoke and water vapor are gases. Okay, स्मोक और वाटर वेपर को भी हम गैसेस बोल सकते हैं. जब हम लिक्विड को, वाटर को हीट करते हैं, वाटर को हीट करने के बाद आपको उसकी वो अपसाइड जो भाप दिखाई देती है हम उसे वेपर्स बोलते हैं. सो दैट वेपर्स इज ऑल्सो गैसेस. और किसी भी वुड को हम जलाने के बाद जो भी स्मोक प्रोड्यूस होता है दैट स्मोक इज ऑल्सो नोन एज द गैसेस. एंड द एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. So the first property of gases is molecules of gases are loosely packed. Okay, जैसे कि solid में molecules थे, molecules like this way. So these are the molecules. So molecules of gases are the loosely packed. Next one is molecules of gases are not regularly and in systematic manner. यहाँ पे आप देख सकते हो. So molecules of the gases are not regular and the systematic manner. They are irregular and unsystematic manner. ठीक है. Next is there is a very large intermolecular space between the molecules of gases. ये जो molecules होते हैं उनमें जो spacing होती है वो बहुत लार्ज होती है. इंटरमोलिकुलर स्पेस मीन्स स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. ये जो स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा लार्ज होती है. अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड में ये जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है. दे आर क्लोजर टू ईच अदर. बट इन केस ऑफ द गैसेस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज very large. Indefinite shape and indefinite value is due to this irregular or irregular construction. Now the next point we will see that the gases are compressible. ठीक है, gases are the compressible. तो इसका compressible का मीनिंग कैसे आप ध्यान में रख सकते हो. आप बलून का एग्जांपल ले लो. बलून को क्या करना है, आपको प्रेस करना है. बलून को प्रेस करने के बाद वो कॉम्प्रेस हो जाएगा. कॉम्प्रेस हो जाएगा मतलब बलून दब जाता है. ठीक है, जब भी आप बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो बलून दब जाता है, उसकी साइज एंड शेप चेंज हो जाती है. सो फॉर दैट रीजन वी कैन से दैट द गैसेस आर इनकॉम्प्रेसिबल. सॉरी, गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल. इसका मीनिंग ये है कि गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के बाद गैसेस की साइज चेंज हो जाती है. बलून को छोड़ के और एक एग्जाम्पल लेते हैं. ट्यूब, जो ट्यूब होती है हमारे साइकिल के टायर में या तो किसी बाइसिकल के टायर में जो ट्यूब होती है
उस ट्यूब में भी एयर फिलअप की जाती है। अगर उस ट्यूब को भी आप प्रेस करोगे तो उसकी वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। सो एयर किसी जिस चीज़ में एयर प्रेजेंट है, अगर उसको हम प्रेस करते, कुछ पिलोज होते हैं, उस पिलोज में भी एयर भरी जाती है, अगर उस पिलो को भी आप प्रेस करोगे तो उसकी साइज एंड शेप चेंज हो जाता है। सो दिस थिंग्स मीन्स दैट दी gases are the compressible. Now the next point is gases can flow in any direction. gases को किसी डायरेक्शन की limitations नहीं होती है, gases किसी भी डायरेक्शन में flow हो जाती है, ठीक है। So gases can flow in any direction. So these things related with the gases. And one more property is there. So gases can mix with any gases. Air can mix with the any gases. पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, air is a mixture of gases. So gases can mix with the any other gases like that. So air or the gases is a mixture of oxygen, hydrogen, nitrogen. Some other are given in your book. That is air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide and the water vapor, and many more gases are there which are present in the atmosphere. So liquid also have the ability to dissolve certain substances to form a solution. So not on all liquids can dissolve all the substances. For example, salt dissolves in water but sand does not dissolve in a water. Okay, जैसे कि लिक्विड में कुछ लिक्विड में एक क्वालिटी होती है, लिक्विड कैन डिजॉल्व इन सम सब्सटेंसेस। लिक्विड किस में डिजॉल्व हो सकता है? लिक्विड साल्ट में डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड मिल्क में डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड किसी अनदर लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है, बट लिक्विड कैन नॉट डिजॉल्व इन सैंड। बट एयर इज हैविंग द क्वालिटी, एयर कैन मिक्स एनी गैसेस इनसाइड इट। एयर में कोई भी गैस जाके मिक्स हो सकता है, बट लिक्विड में सारे लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते, लिक्विड सब चीज़ों में मिक्स नहीं हो सकता है, बट गैसेस सारे गैसेस में मिक्स हो सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको गैसेस की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई है। वंस अगेन आप गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी आपका कन्फ्यूजन क्लियर करो। सो सबसे पहले गैसेस की प्रॉपर्टी है कि ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दे आर लूजली पैक्ड। कैसे है वो? लूजली पैक्ड है। देन द स्पेस बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर इज टू मच लार्ज। ये जो स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। गैसेस आर द कॉम्प्रेसिबल, गैसेस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज प्रॉपरली और इन अ रेगुलर और सिस्टमेटिक मैनर। जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सिस्टमेटिक मैनर में नहीं है, वो इरेगुलर है। नेक्स्ट इज गैसेस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। गैसेस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं। एंड गैसेस आर द मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। गैसेस में हम कोई उनसे भी गैसेस मिक्स कर सकते हैं। सो तो फॉर एग्जांपल गैसेस में कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, मेनी मोर गैसेस आर देयर। सो दीज थिंग्स रिलेटेड विद द गैसेस। सो आई होप स्टूडेंट आपकी ये कंसेप्ट क्लियर है। सो टुडे इट्स योर टास्क टू write down the properties of the gases and as early as possible send me your response. For today, thank you very much students. Very soon we will meet in next period. For today, thank you.